हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शंकरलाल तंवर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SRT टेक पर। साथियों, आप सब लोगों की डिमांड पर आज मैं गवर्नमेंट ऑफिस से के टैक्स डिडक्टर है अपना सैलरी TDS रिटर्न 24Q कैसे फाइल करें, इसकी फुल लाइव डेमो लेकर हाजिर हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर फाइनेंशियल ईयर में TDS रिटर्न की 4 क्वार्टरली रिपोर्ट हर 3 माह से ऑनलाइन की जाती हैं। क्वार्टर फर्स्ट की ऑनलाइन रिटर्न फाइल 31 जुलाई तक है, जो अप्रैल मई जून की सैलरी से संबंधित होती है, तथा क्वार्टर सेकंड की ऑनलाइन रिटर्न फाइल 31 अक्टूबर तक है, जिसमें जुलाई अगस्त सितंबर तक की सैलरी से काटे गए TDS की रिपोर्ट अपलोड की जाती है। और क्वार्टर थर्ड की ऑनलाइन रिटर्न फाइल 31 जनवरी तक है, जिसमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर की सैलरी के TDS की रिपोर्ट है वो ऑनलाइन की जाती है। तथा क्वार्टर फोर्थ में की ऑनलाइन रिटर्न फाइल है वो 31 मई तक अपलोड करनी होती है, जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च के पेमेंट की डिटेल फिल की जाती है। दोस्तों, वर्तमान में फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के क्वार्टर फर्स्ट की रिपोर्ट 31 जुलाई तक प्रिपेयर कर अपलोड की जानी है। कोरोना संक्रमण के कारण इस अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं TDS रिटर्न फाइल कैसे तैयार की जाती है तथा इसको ई-फाइलिंग पोर्टल पर कैसे अपलोड किया जाता है, यह पूरी प्रक्रिया में स्टेप बाय स्टेप आपको लाइव करके बताने वाला हूं। साथियों, यदि आपने अभी तक इससे पहले बनाए गए TDS से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोज को ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कई प्रकार की तैयारियाँ करनी होगी। जैसे ट्रेस पर अपना लॉगिन अकाउंट है वो किस तरह से क्रिएट किया जाता है और उसको किस तरह से लॉगिन किया जाता है, ये सब प्रक्रियाएँ मैंने पूर्व के वीडियो में बताई हुई हैं। ई-फाइलिंग पोर्टल की अपना अकाउंट है वो किस तरह से क्रिएट करें, उसको किस तरह से लॉगिन करें और कैसे काम में लेना है, तथा अन्य कई प्रकार की यूटिलिटीज अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करनी होती हैं, उसको किस तरह से इंस्टॉल करना है, किस तरह से उनको एक्सट्रैक्ट करना है, ये सब मैंने पूर्व के वीडियो में बताया हुआ है, जिनका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ जाकर के पहले आप उन 6 वीडियोज़ को अच्छी तरह से देखें और समझें, अपने अकाउंट से संबंधित जो भी जानकारी है उसको एकत्र करें, उसके बाद में इस वीडियो को देखें। और यदि आपने पहले वाले वीडियो देखकर अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं तो चलिए अब सीखते हैं आगे की प्रोसेस। साथियों, इसी तरह की नई अपडेट के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले नए अपडेट से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। साथियों, जैसा मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताया था कि इस TDS रिटर्न फाइल को तैयार करने के लिए हमें अपने कंप्यूटर में 3 सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर इंस्टॉल करने होंगे। उनमें से पहला मैंने आपको बताया था जावा, जिसका लेटेस्ट वर्जन आपको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर इंस्टॉल करना है। और दूसरा बताया था मैंने आपको RPU रिटर्न प्रिपेयर यूटिलिटी, और तीसरा बताया था फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी FVU। ये आपको कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैंने आपको पूर्व वीडियो में बता दिया था, आप वहां जाकर के उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। अब कंप्यूटर के जिस लोकेशन पर आपने उन फाइल्स को सेव कर रखा है वहां से आप इनको ओपन कर लें। मैंने डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बना करके उसमें इन यूटिलिटीज़ को सेव करके रखा है। TDS रिटर्न यूटिलिटी नाम से मैंने एक डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर बना रखा है। उस फोल्डर में ये दोनों यूटिलिटीज़ हैं, ये दोनों जिप फाइल हैं और इनको मैंने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ रखा हुआ है। इसमें आपको TDS RPU 3.2 इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही आपके सामने कई तरह की फाइल्स हैं वो ओपन होंगी। उसमें आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ चलना है और TDS RPU 3.2 इस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे
आपके सामने एक मैसेज है, ये ओपन होगा, इसको ओके कर देना है। ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है, वो ओपन होगा। इसमें आपको फॉर्म नंबर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो 24Q है, हम सैलरी से TDS डिडक्ट कर रहे हैं, इसलिए 24Q फॉर्म को सिलेक्ट कर लेना है। अगर नॉन सैलरी वाले हैं वो 26Q है, उसको सिलेक्ट करते हैं। तो हम 24Q को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप पहली बार इस वर्ष फाइनेंशियल ईयर का पहला क्वार्टर है वो रेगुलरली आप भर रहे हैं, तो रेगुलर के ऊपर क्लिक कर देना है और क्लिक टू कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये फॉर्म नंबर 24Q, ये ब्लैंक फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले है वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट यह होगा। फिर पर्टिकुलर्स ऑफ डिडक्टर, एम्प्लॉयर की डिटेल फिल करनी होगी। उसके बाद में पर्टिकुलर ऑफ पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स। ये 3 अलग अलग स्टेटमेंट हैं, वो आपको इस फॉर्म में फिल करने होंगे। और उसके बाद में आपको दूसरा टैब है ऊपर फॉर्म के आगे चालान, इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। यहाँ सबसे पहले आपको फाइनेंशियल ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है 2020-21, और उसके बाद में यहाँ से आपको क्वार्टर फर्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। और ये जानकारी है वो इस फॉर्म में पूरी फिल कर लेनी है। मैं आपको एक एक जानकारी है वो कौन से कॉलम में क्या आपको फिल करना है वो करके बताऊंगा। अगला है इसमें चालान। इस तरह से आपको जब खोलेंगे तो ये ऊपर जो नाम है वही लिखे हुए आएंगे और नीचे दिया हुआ है ऐड रो, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे इंटर नंबर ऑफ रो, यानी आपके 3 चालान हैं, 3 महीने के 3 चालान होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स के लिए। तो यहाँ 3 टाइप करके इसको ओके कर देना है। तो ये 3 चालान की रो है वो यहाँ जनरेट हो जाएगी। और इसमें क्या चीज़ भरनी है, आपको BIN डिटेल भरनी है। तो BIN डिटेल कैसे देखी जाती है पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, वहाँ जाकर के किस तरह से आपको BIN डिटेल है वो जनरेट करनी है, उस वीडियो को देख करके अपनी BIN डिटेल है वो जनरेट कर लीजिए। उसके बाद में अगला आपको करना है एनेक्स फर्स्ट, जिसमें डिडक्टीज की डिटेल होगी। ये खाली फॉर्म इस तरह से, इसमें किसी भी तरह की कोई पंक्ति आपको दिखाई नहीं देगी। इसमें आपको इंसर्ट रो के ऊपर क्लिक करना है और 3 चालान होंगे आपके पीछे। चालान में 3 चालान भरे हैं, तो प्रत्येक चालान में आपके कितने कितने डिडक्टीज हैं, यानी आपके ऑफिस में कितने कर्मचारी हैं उनकी संख्या आपको भर देनी है। जैसे पहले चालान में 12 कर्मचारी थे, दूसरे में भी 12 है और तीसरे में भी 12 कर्मचारी हैं, और इसको ओके कर देना है। तो इस तरह से आपके सामने 36 लाइनें हैं वो ओपन हो जाएंगी, रोज जनरेट हो जाएंगी। अब इसमें आपको प्रत्येक चालान की, यानी ये पहला चालान है उसके 12 कर्मचारियों की डिटेल सबसे पहले यहाँ अप्रैल माह की भरनी है। उसके बाद में 2 नंबर चालान है, उसमें भी आपके 12 कर्मचारी थे, उसमें आपको मई महीने की डिटेल है वो फिल करनी है। और तीसरे चालान में जून माह के 12 एम्प्लॉयज़ हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है। अब कौन से कॉलम में क्या जानकारी आप फिल की जानी है ये मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आपका ये ब्लैंक फॉर्म है वो ओपन होगा। अब चलिए मैं आपको एक एक फॉर्म है उसको कंप्लीट करके बताता हूँ। मैंने ये फाइल है वो पहले से फिल करके रखी है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो, क्योंकि मैं आपके सामने अभी एक एक पंक्ति को भरूंगा तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ये मैंने आपको ब्लैंक फॉर्म है वो खोल करके दिखा दिया है। इस तरह से आपके सामने ये फॉर्म है वो ब्लैंक ओपन होगा। किस तरह से आपको पंक्तियाँ ऐड करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए मैं अपनी भरी हुई जो फाइल है उसको ओपन करके बता देता हूँ। प्रत्येक बिंदु में, प्रत्येक लाइन में आपको क्या क्या फिल करना है। ये मैंने अपनी भरी हुई फाइल है उसको ओपन कर लिया है। देखिए सबसे पहले पर्टिकुलर स्टेटमेंट,
इसमें टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट है, यानी यहाँ अपनी गवर्नमेंट ऑफिस का टेन नंबर है वो डाल देना है। सबसे पहले आपको ब्लैंक फॉर्म ओपन होगा, उसमें सबसे पहले ये फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और ये करने के बाद में आपको यहाँ सेलेक्ट क्वार्टर एंडेड, इसमें आपको क्वार्टर फर्स्ट है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ये डिटेल आपको फिल करनी है। अब यहाँ देखिए लास्ट टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, यहाँ आपको कुछ भी फिल नहीं करना है और ये कॉलम है वो वैसे भी लॉक्ड है, ये ओपन नहीं होगा। उसके बाद में नीचे परमानेंट अकाउंट नंबर, यहाँ अपने HM सर के पेन नंबर आपको डाल देने हैं। और टाइप ऑफ डिडक्टर, इसके ऊपर आप सेलेक्ट कर लें तो आपके डिडक्टर के टाइप है वो यहाँ ओपन होंगे, उसमें से आपको स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेना है। ये मैं गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए बता रहा हूँ। और उसके बाद में यहाँ आपके डिफ़ॉल्ट नो होगा, इसको नो ही रहने दें। और बाकी के ये जितने भी कॉलम हैं वो आपके लॉक्ड हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। और 2 नंबर पार्ट में आपको आ जाने हैं, पर्टिकुलर ऑफ डिडक्टर एम्प्लॉयर, इसमें नेम, यहाँ आपको अपनी ऑफिस का नाम डाल देना है। जैसे मैंने अपनी स्कूल का नाम यहाँ टाइप कर दिया है। उसके बाद में ब्रांच या डिवीज़न, इसमें आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दीजिए। और उसके बाद में स्टेट नेम है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर ही लेंगे। उसके बाद में PAO कोड, इसको आपको खाली रहने देना है। और रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको भी खाली रहने देना है। जहाँ स्टार लगा हुआ है वो कॉलम है वो आपको फिल करने अनिवार्य हैं। उसके बाद में नेम ऑफ प्रीमिसेस बिल्डिंग, इसमें आपको स्कूल का शॉर्ट नेम डाल देना है। एरिया में अपने स्कूल के गांव का नाम है वो डाल सकते हैं, अगर कोई ढाणी है तो उसका नाम डाल सकते हैं। उसके बाद में अपने एरिया का पिन कोड यहाँ टाइप कर देना है। और ये टेलीफोन नंबर है वो आपको यहाँ डालना मैंडेटरी है, नहीं तो जैसे ही आप क्रिएट फाइल करेंगे तो ये एरर आपके सामने आ जाएगी। तो इसलिए आपको ये टेलीफोन नंबर है वो अपनी स्कूल में अगर है तो उसके डाल दीजिए, या फिर कोई भी काल्पनिक नंबर है वो डाल दीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अकाउंट ऑफिस आइडेंटिफिकेशन नंबर AIN ऑफ PAOTO CDDO, ये आपको अपनी ट्रेजरी से संपर्क करके प्राप्त कर लेना है। या जैसे आप जिस पूर्व CA से अगर आप भरवा रहे हैं तो उस CA से भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन वो CA आपको बताने वाला नहीं है। अपने ट्रेजरी से संपर्क करके ये प्राप्त करके यहाँ भर दीजिए, क्योंकि ये पूरे ज़िले का है वो AIN नंबर एक ही होता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग होते हैं ये। उसके बाद में मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, ये ब्लैंक लॉक रहेगा, इसको ऐसे ही रहने दें। अदर है उसको भी खाली रहने दें। DDO कोड है वो अपनी ऑफिस का DDO कोड आप लिख सकते हैं जो पे मैनेजर वाला होता है। DDO रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको खाली छोड़ दीजिए। प्लेट नंबर है उसमें आप कुछ भी डाल दीजिए, गवर्नमेंट है या कोई वार्ड नंबर है वो आप डाल सकते हैं अपनी स्कूल का। रोड और स्ट्रीट में गवर्नमेंट सेकेंडरी कुछ भी डाल सकते हो आप, ये अपने स्कूल के एड्रेस से संबंधित है वो आप अच्छी तरह से इसमें फिल कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, स्टेट है, और यहाँ अपनी स्कूल का ईमेल है वो फिल कर देना है। और हैज एड्रेस चेंज है सिंस लास्ट रिटर्न, यदि आपने पीछे जो क्वार्टर फिल किया है उसमें जो एड्रेस था उस एड्रेस को यदि आपने चेंज किया तो इसको यस कर दीजिए, और नहीं किया तो नो कर दीजिए। मैंने इसमें एड्रेस है वो चेंज किया है क्योंकि जो CA था उसने ये एड्रेस है वो गलत फिल कर रखा था, इसलिए मैंने इसको सही किया, तो मैं यहाँ यस कर रहा हूँ। उसके बाद में थर्ड जो ऑप्शन है, पर्टिकुलर ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स, यानी टैक्स काटने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है उसे, यानी अपने हेडमास्टर सर होते हैं टैक्स काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो अपने हेडमास्टर साहब का यहाँ डिटेल है वो फिल करनी है। यहाँ उनका नाम डाल देना है, डेजिग्नेशन में हेडमास्टर, और यहाँ नेम ऑफ प्रीमिसेस बिल्डिंग, उसमें स्कूल का नाम डाल देना है। एरिया में जिस गांव में है उसका गांव का नाम डाल दीजिए, यहाँ एरिया पिन कोड डाल दीजिए, और ये फ़ोन नंबर है वो आपको ऊपर वाले ही डाल देने हैं। और इस तरफ है परमानेंट अकाउंट नंबर, यहाँ अपने DDO सर के पेन नंबर डाल देने हैं।
फ्लैट नंबर में जैसे ऊपर वाले दो में जो एड्रेस फिल किया था वो सेम एड्रेस है वो यहाँ डाल दीजिए। ईमेल में अपने हेडमास्टर साहब की यहाँ ईमेल है वो आपको डाल देनी है। नीचे अपने हेडमास्टर सर के मोबाइल नंबर डाल देने हैं। और यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात हैज एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न। यदि एड्रेस आपने चेंज किया तो इसको यस कर दीजिए और चेंज नहीं कर रहे हैं तो इसको नो कर दीजिए। हैज़ रेगुलर स्टेटमेंट फॉर्म 24Q फाइल फॉर अर्लियर पीरियड। अगर आपने पूर्व का जो 24Q है वो फाइल कर दिया है तो आपको इसको यस कर देना है। जैसे पिछले साल का आपने क्वार्टर फोर्थ है वो फिल कर दिया है तो उसको यस कर देना है। और उस फोर्थ क्वार्टर के जो रिसिप्ट नंबर हैं, टोकन नंबर जिसको कहते हैं, वो आपको यहाँ फिल कर देने हैं। और उसके बाद में ये पहला फॉर्म कंप्लीट करने के बाद में आपको चालान के ऊपर चले जाना है। और चालान मैंने आपको BIN जनरेट करना बताया था, वहाँ से जाकर के आप BIN है वो जनरेट कर लीजिए। पूर्व वीडियो में मैंने उसको बताया हुआ है, यदि आपने वो नहीं देखा है तो वहाँ देख करके आप उसको डाउनलोड कर लें। उसके बाद में अब 3 महीने के 3 चालान होते हैं गवर्नमेंट डिडक्टीज के लगभग ही, तो आपको ये 3 पंक्तियां हैं वो ऐड कर लेनी है। उसके बाद में फर्स्ट कॉलम है उसमें कुछ नहीं करना है, दूसरे में भी सेलेक्ट लिखा हुआ है इसमें कुछ भी नहीं करना है। और TDS के नीचे 302 लिखा हुआ है, इसमें आपने अप्रैल माह में कितना TDS काटा वो आपको यहाँ फिल कर देना है। और उसके बाद में मई महीने में कितना TDS काटा वो आपको यहाँ फिल कर देना है। टोटल एम्प्लॉयज़ का, यानी जितने कर्मचारी आपके अधीन हैं उन सभी कर्मचारियों का आपने उस महीने में कितना TDS काटा है वो मंथली आप यहाँ फिल कर देंगे। ये सरचार्ज, एजुकेशन, इंटरेस्ट, फीस है, ये पेनल्टी अगर कुछ भी नहीं है तो इसमें 00 कर देनी है। ये टोटल है 307 में अपने आप आ जाएगा। 11 नंबर कॉलम में 12 और 13 है वो खाली रहेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। और BSR कोड, रिसिप्ट नंबर जैसे वो BIN में आप अब आपको यहाँ से रिसिप्ट नंबर मिल जाएगा, यहाँ DDO सीरियल नंबर मिल जाएगा, यहाँ डेट मिल जाएगी। इनको यहाँ से आप कॉपी करके इस फाइल में यहाँ आपको पेस्ट कर देना। यहाँ TDS फिल कर देना है, इनमें 00 फिल कर देना है, ये टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ये BSR कोड रिसिप्ट नंबर है वो उसमें से देख के लिख लेंगे, डेट वहाँ से देख के लिख लेंगे। यहाँ आपका चालान के सीरियल नंबर DDO सीरियल नंबर है, यहाँ से मिलेंगे आपको DDO सीरियल नंबर, ये आपको यहाँ से कॉपी करके उसमें पेस्ट कर देना है। ये 00 आ जाएगा। आपको यहाँ यस है वो ऑटोमेटिक, जैसे ही आप सीरियल नंबर या डिटेल फिल करेंगे यस ऑटोमेटिक हो जाएगा एडजस्टमेंट में, और आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन में चले जाना है, एनेक्स है फर्स्ट, इसको खोल लेना है। और आपको यहाँ चालान जैसे 12 एम्प्लॉयज़ हैं तो 12 तक है, आपको 1 चालान है वो 1 डाल देना है। उसके बाद में 13 से लेकर के 24 तक है जितने भी कर्मचारी हैं उन वहाँ तक आपको 2 डाल देना है। उसके बाद में तीसरा चालान डाल देना है। इस सेलेक्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है। और ये जैसे ही आप पीछे के चालान में फिल करेंगे ये डिटेल ऑटोमेटिक इसमें आ जाएंगी। अब आपको यहाँ जो ये सफ़ेद कॉलम दिखाई दे रहे हैं इनमें ही डिटेल फिल करनी है। ये जो ब्लैक कलर में है उन रोज में आपको कुछ भी, उन कॉलम में आपको कुछ भी नहीं फिल करना है, ये ऑटोमेटिक फिल मिलेंगे। ये जो ओपन है आपको सफ़ेद कलर में दिखाई दे रहे हैं उसी में आपको फिल करने हैं। पहले में इसमें चालान है वो सीरियल नंबर डाल दें, 1 जितने कर्मचारी हैं वहाँ तक आप 1 नंबर डाल दीजिए, उसके बाद में 2 और उसके बाद में 3। और यहाँ जो सेक्शन अंडर विच पेमेंट मेड, इसमें गवर्नमेंट स्कूल के जो एम्प्लॉई हैं या गवर्नमेंट ऑफिस में हैं उनको 92A आपको सेलेक्ट कर लेना है। और तीनों चालान में ये 92 है वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद में यहाँ आ जाना है आपको सीरियल नंबर, कॉलम नंबर 11 में आ जाना है सीरियल नंबर। अब आपके ऑफिस में जितने कर्मचारी हैं उनका 1 2 3 ऐसे सीरियल नंबर है वो निर्धारित कर दीजिए। जैसे 12 हैं तो 12 डाल दिए। और एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर है वो सेम क्रमांक है वो आप इसमें डाल दीजिए। अगर अलग चेंज करना चाहें तो वो आप यहाँ डाल के उसको ही नीचे पेस्ट करना है। इस तरह से 10 12 कर्मचारी हैं तो 12 12 ऐसे तीनों चालानों में आपको वो ऐड कर देने हैं। और इस तरफ
पेन ऑफ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है जितने 12 एम्प्लॉय हैं तो 12 एम्प्लॉयज़ के क्रम से आपको यहाँ पेन नंबर डाल देने हैं। और जिस पेन आपने जिस कर्मचारी का पेन यहाँ लिखा है उसके सामने उस कर्मचारी का नाम लिख दीजिए। यहाँ आपको तीनों चालानों में सेम है, डिटेल आपको फिल करनी है। पहले चालान में कितने एम्प्लॉय थे उनके पेन नंबर और नेम डाल दीजिए, दूसरे चालान में कितने एम्प्लॉय थे उनके पेन और नेम डाल दीजिए, इसी तरह से तीसरे में डाल दीजिए। और डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिटेड, यहाँ जैसे मार्च का पेमेंट है वो अप्रैल में दिया जाता है, इसलिए वैसे हम इसको अप्रैल मानते हैं, लेकिन पेमेंट वास्तव में वो मार्च का होता है। तो मार्च के बाद में 1 तारीख आप इसमें फिल कर दीजिए। जैसे मार्च का पेमेंट है वो 1 अप्रैल को आ गया और अप्रैल वाला है वो 1 मई को आ गया। और ये इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। जैसे 1 अप्रैल को नहीं आया तो 5 अप्रैल को आया, इसमें 1 अप्रैल लिख दिया आपने तो इसमें किसी भी तरह का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप 1 तारीख है वो डाल दीजिए। और इसी तरह से मई का पेमेंट है वो 1 जून को आया तो 1 जून यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद में प्रत्येक कर्मचारी की यहाँ ग्रोस डालनी है। जैसे अप्रैल है, मार्च का पेमेंट जो अप्रैल में मिला है उसमें इस कर्मचारी की ग्रोस कितनी थी वो आपको यहाँ डाल देनी है, और उसकी ग्रोस से कितना टीडीएस काटा गया वो अगले कॉलम में डाल देना है। इसी तरह से प्रत्येक कर्मचारी का ग्रोस है वो इस कॉलम में डाल देना है, और उसके पेमेंट से काटे गए टीडीएस की राशि आपको यहाँ फिल कर देनी है। सरचार्ज और एजुकेशन सेस है उसमें आपको 0 फिल कर देना है। ये अगला 21 और 22 का कॉलम है वो हाइड है, इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है, केवल आपको जो सफ़ेद कॉलम दिखाई दे रहे हैं उनमें ही डिटेल है वो फिल करनी है। उसके बाद में टोटल डिपॉजिट टीडीएस है वो यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ इसमें फिल हो जाएगा। जैसे आप इनमें फिल करोगे ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। डेट ऑफ डिडक्शन, यानी ये टैक्स है वो आपने कब काटा, तो इसमें आप वही जो पेमेंट करने की तारीख आपने फिल की है वही डेट आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद में अगला 26 और 27 कॉलम है उसमें आपको खाली छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। और इस तरह से आपकी ये रिटर्न फाइल है वो तैयार हो चुकी है। इसको आप यहाँ सेव बटन के ऊपर क्लिक करके जिस लोकेशन पे आप इसको सेव करना चाहते हैं उसको सेव कर सकते हैं। आपसे जैसे ही सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे लोकेशन पूछी जाएगी, आप उस लोकेशन अपने कंप्यूटर की लोकेशन है वो दे दीजिए। जैसे डेस्कटॉप पे इसको सेव करना है, डेस्कटॉप ले लीजिए। और डेस्कटॉप में अगर आपको कोई नया फोल्डर क्रिएट करना है तो यहाँ जाकर के आप नया फोल्डर है वो क्रिएट कर सकते हैं, और उस फोल्डर को सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर दीजिए। वो फाइल है उस जगह आपको मिल जाएगी, सेव हो जाएगी। सेव करने के बाद में मेरी सेव की हुई है इसलिए मैं और दोबारा इसको सेव नहीं करना चाह रहा हूँ। उसके बाद में आपको क्रिएट फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्रिएट फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे जो 6.5 यानी FVU फाइल आपने जनरेट की थी वहाँ से ऑटोमेटिक विंडो यहाँ ओपन हो जाएगी, फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी। अब इसमें पहला कॉलम है उसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, ये केवल प्राइवेट कंपनीज के लिए होता है, जिसमें यहाँ चालान है, चालान जो भी किए हुए हैं उनका पाथ यहाँ से देना पड़ता है और वो चालान की फाइल यहाँ अपलोड करनी पड़ती है। लेकिन गवर्नमेंट डिडक्टिव के केस में आपको यहाँ चालान इनपुट फाइल है वो नहीं करनी है, इस कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है। और यहाँ आपको वह फोल्डर चुनना है जिस फोल्डर में आप इस फाइल को क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ इस ब्राउज बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ब्राउज बटन के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने वही अपने कंप्यूटर की लोकेशन ओपन होगी जहाँ आप इसको सेव करना चाहते हैं, वहाँ इसको सेव कर लीजिए। जैसे मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना चाहता हूँ, न्यू फोल्डर में मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करते ही आपसे यहाँ फाइल का नेम पूछा जाएगा, नीचे ये सेम नाम है वो आप इसका रहने दें और सेव कर दीजिए। और उसके बाद में ये जो थर्ड कॉलम है इसको भी खाली रहने दें और वैलिडेट बटन के ऊपर क्लिक कर दें। थोड़ी देर प्रोसेस होने के बाद में आपके सामने मैसेज ओपन होगा, फाइल वैलिडेट सक्सेसफुली, यानी ये हमारी फाइल है वो
बिल्कुल सही है, इसमें किसी तरह की कोई एरर नहीं है और ये फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। और ये इसे लोकेशन यहाँ बता रहा है कि आपकी लोकेशन फाइल है वो न्यू फोल्डर में सेव हो गई है। प्लीज़ सबमिट एफ यू फाइल इन ए पेन ड्राइव CD एंड ड्यूली साइंड फिजिकल फॉर्म 27A जनरेटेड थ्रू FVU एट टिन फैसिलिटी सेंटर। ये बोल रहा है कि आप इसको पेन ड्राइव में डाल करके फैसिलिटी सेंटर के ऊपर जमा करवा दीजिए, वहाँ आपसे कुछ चार्ज लिया जाएगा। लेकिन मैं आपको चार्ज वाला कार्य बताने वाला नहीं हूँ, मैं इसी फाइल को ऑनलाइन अपलोड करके बताऊँगा और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और कहीं भी आपको किसी पेन ड्राइव CD की आवश्यकता नहीं है। इस मैसेज को आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आफ्टर सक्सेसफुल फाइलिंग TDS आप अपना स्टेटमेंट है वो इस लोकेशन के ऊपर देख सकते हैं। इस मैसेज को भी ओके कर दीजिए। अब ये फाइल है वो आपकी तैयार हो गई है। जहां आपने फाइल देखिए मैंने डेस्कटॉप के ऊपर न्यू फोल्डर में सेव की थी और ये 5-6 फाइलें हैं वो सेव होकर के मेरे सामने आ चुकी हैं। यहाँ से आप 27A है उसको ओपन करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। ये देखिए आपके 27A की रिसिप्ट है वो यहाँ आ गई है। आप चाहो तो इसका प्रिंट निकाल सकते हो। उसके बाद में आपको ये पहली जो फाइल है FVU फाइल, इसके ऊपर राइट क्लिक करके सेंड टू में जाना है और सेंड टू में दूसरा ऑप्शन है कॉम्प्रेस्ड जिप्ड फोल्डर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये आपकी फाइल है वो सेम नेम से जिप हो गई है। अब इस जिप फाइल को हमें फाइलिंग पोर्टल के ऊपर लॉगिन करके अपलोड करना है। इतना काम करने के बाद में अब इस लोकेशन को आपको ध्यान में रखना है जहां आपने ये सेव की है, उससे ये जिप फाइल है वो हमें लेनी है और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसको क्लोज कर दीजिए। मैं समझ सकता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी है वो आपको समझ में आ रही होगी। अब आपको अपने लैपटॉप का कोई भी ब्राउज़र है वो ओपन कर लेना है और उसके गूगल सर्च बॉक्स में टाइप करना है फाइलिंग और इंटर कर देना है। फाइलिंग का पहला लिंक आपको दिखाई देगा, उसी के ऊपर क्लिक करके ओपन कर लेना है। इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, इसको क्लोज कर दीजिए और लॉगिन हियर बटन के ऊपर क्लिक करके कर दीजिए। आपसे यूजर ID पासवर्ड पूछा जाएगा जिसमें आपको अपने 10 अकाउंट यूजर ID है वो एक टेक्स्ट डिटेक्टर के लिए उसका 10 नंबर होता है। पासवर्ड आपने जो बनाया वो यहाँ फिल करना है। ये कैप्चा कोड है यहाँ फिल करके लॉगिन कर लेना है। अब आप अपने फाइलिंग पोर्टल के ऊपर लॉगिन हो चुके हैं। साथियों वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, आपको बड़ी सावधानी से इसको ध्यानपूर्वक समझना है। एक बार समझ में आने के बाद में ये कार्य है वो बड़ा ही सिंपल है। अब आपको सीधे चले जाना है, TDS एक ऑप्शन दिया हुआ है और अपलोड TDS इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे इंटर स्टेटमेंट डिटेल पहला स्टेप आपके सामने ओपन होगा। यहाँ 10 नंबर है वो ऑटोमेटिक फिल मिलेगा। अब FVU वर्जन आपको सेलेक्ट कर लेना है, वर्तमान में 6.7 है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 है और फॉर्म नंबर है 24Q और क्वार्टर फर्स्ट है, हम अपलोड कर रहे हैं तो क्वार्टर फर्स्ट है और अपलोड टाइप है रेगुलर, यानी हम पहली बार अगर करेक्शन फाइल अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ से आपको करेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। और करेक्शन वाली प्रक्रिया मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी रेगुलर वाली चल रही है तो यहाँ से आपको रेगुलर सेलेक्ट कर लेना है और वैलिडेट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही वैलिडेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे अपलोड TDS जिप फाइल, अभी मैंने आपको बताया था जो जिप फाइल FVU की जिप फाइल में हमने कॉम्प्रेस्ड किया था उस फाइल को यहाँ आपको अटैच करना है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ आपने वो फाइल अपलोड की थी उस सेक्शन में आपको चले जाना है। यहाँ से ये जिप फाइल है इसको ओपन कर लेंगे, सेलेक्ट करके नीचे ओपन कर देना है। ये फाइल है वो यहाँ अटैच हो चुकी है और क्लिक हियर टू वेरीफाई, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए आपके सामने इस
फाइल को वेरीफाई करने के 3 ऑप्शन ओपन होंगे। इसमें आपको थर्ड ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। और उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके स्ट्रेस अकाउंट की प्रोफाइल में आपके वर्तमान डीडीओ सर हैं, उनका पैन नंबर ऐड होना जरूरी है, क्योंकि उनके पैन के थ्रू ही ये ई वेरीफाई होगा। उनके पैन में या उनके आधार में जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर एक OTP जाएगा। अभी मैं आपको करके बताता हूँ। आई वुड लाइक टू यूज आधार OTP टू ई वेरीफाई। इसके ऊपर क्लिक करते ही एक नया विंडो ओपन होगा। इसमें है कि आई वुड लाइक टू जनरेट आधार OTP, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके डीडीओ सर का जो मोबाइल नंबर है जो आधार में जुड़ा हुआ उसके ऊपर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ फिल करके आई एग्री बटन के ऊपर क्लिक करके सबमिट कर देना है। मैं अपना OTP है वो यहाँ फिल कर देता हूँ। मैंने अपना OTP यहाँ फिल कर दिया है। अब इसके बाद में आई एग्री बटन के ऊपर क्लिक करना है और इसको सबमिट कर देना। अपलोड सक्सेसफुली, योर TDS रिटर्न हैव बीन अपलोड सक्सेसफुली एंड द ट्रांजेक्शन IDs। ये ट्रांजेक्शन ID है, इसको नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हैं और नहीं करें तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ इसमें ये मिल जाएगी। अब इससे संबंधित एक ईमेल है, वो आपके इस TDS प्रोफाइल में जो मेल है आपके डीडीओ सर की दी हुई है उसके ऊपर एक ईमेल जाएगी। और इसका स्टेटस है, टोकन नंबर है उसका आप 24 आवर्स के बाद में इसको चेक कर लें। अब इसको चेक कैसे किया जाता है, पुनः आपको TDS में जाना है और व्यू फील्ड TDS इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे 10 नंबर है वो ऑटोमेटिक फिल मिलेंगे। फाइनेंशियल ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है 2020-21। फॉर्म नंबर 24 Q सिलेक्ट कर लेना है और क्वार्टर फर्स्ट आपने फिल किया उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अपलोड टाइप है वो रेगुलर किया था आपने। ये सब भरने के बाद में व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। देखिए आपके द्वारा जो फिल की गई क्वार्टरली रिपोर्ट है उसका स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। ट्रांजैक्शन नंबर 10 नंबर, फॉर्म 24 Q, फाइनेंशियल 2020-21, क्वार्टर फर्स्ट, फील्ड डेट 21 मैंने आज भरा है आप, और अपलोड टाइप रेगुलर। अब आपको यहाँ टोकन नंबर दिया गया है और स्टेटस में लिख रखा है एक्सेप्टेड। जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ लिखा हुआ आएगा अप्रूव्ड बाई CPC। अब आपको इस टोकन नंबर के ऊपर क्लिक करना है। टोकन नंबर के ऊपर क्लिक करते ही एक इस तरह का विंडो आपके सामने ओपन होगा। ये आपका RR नंबर है, रेगुलर ट्रांजैक्शन टाइप R है, R का मतलब रेगुलर। क्लिक हेयर टू डाउनलोड प्रोविजनल रिसिप्ट। आप यहाँ से प्रोविजनल रिसिप्ट है वो अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। ये रिसिप्ट है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है और इसको ओपन करने के लिए आपको अपने ऑफिस के 10 नंबर है वो लोअर यानी स्मॉल लेटर्स में आपको टाइप करने हैं। टाइप करके आपको सबमिट कर देना है। ये आपकी प्रोविजनल रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी और जैसे ही ये अप्रूव्ड हो जाएगी CPC के द्वारा आपके जो टोकन नंबर सहित रिसिप्ट डाउनलोड होती है वो आपको पुनः यहीं पर अवेलेबल हो जाएगी। प्रोविजनल की जगह आपकी जो रिसिप्ट डाउनलोड होती है उसका लिंक आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके अपने फाइल में अटैच कर सकते हैं। तो साथियों इस तरह से आप अपना TDS क्वार्टरली रिटर्न फाइल है वो तैयार करके स्वयं ही इसको अपलोड कर सकते हैं। साथियों इसको ज़रूर ट्राई करें और अगर ये फाइल CA से नहीं करवा करके मेरे से अगर करवाना चाहते हैं तो जितनी राशि आप CA को दे रहे हैं उसके 50% राशि मुझे दे दीजिए, इसको मैं आसानी से कर दूंगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह वीडियो अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।